अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दस्तक। सादिया जब से अपने घर वापस चली गई, अपने शौहर के घर, तो यहाँ पर किरण के लिए शानी के साथ अकेले रहना बहुत मुश्किल है, आसान टास्क नहीं। ऐसे में मॉइस भी जब यहाँ पर आता है तो अब तो मोहल्ले वालों की नज़रें भी किरण पर डटी हैं, उसके घर पर जमी हैं कि एक अकेली औरत है, बच्चा भी उसके साथ है, तो गैर मर्द क्या करने आता है। ऐसे में किरण का रहना मुश्किल तरीन होता जा रहा है। वो जब मॉइस के साथ बाहर जाती है तो जब घर में वापस आती है तो घर का तो सारा हुलिया ही बिगड़ा पड़ा था, सब कुछ आगे पीछे था, सारी चीज़ें तहस नहस थी, यहाँ तक कि अलमारियों में से कपड़े भी बिखरे पड़े थे। किरण तो एकदम से डर के घबरा के रोने लगी। ये सब कुछ क्या है मॉइस? ये तो काफ़ी सिक्योरिटी वाला इलाका है ना, इस सोसाइटी में तो बहुत सिक्योरिटी है, फिर ये सब कुछ क्या कोई आया था मेरे घर में? हाँ, वो डर के मारे बहुत रोती है। मैं अकेली होती तो वो क्या करते मेरे साथ? ऐसे तो मेरी इज्जत को भी खतरा है। अब तो मॉइस भी परेशान हो गया और वह किरण को तसल्ली देने लगा, तुम ऐसा करो, आज की रात अपने बाबा की तरफ चली जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ और फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या। कोई मसला नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सब कुछ सेट हो जाएगा। सीसीटीवी फुटेज है, हम वहाँ से देखेंगे ना। इस सोसाइटी की सिक्योरिटी वाकई बहुत टाइट है, ये सब कुछ कैसे हुआ मैं सब कुछ मालूम कर लूँगा। ऐसे में वो किरण को तसल्ली देते हुए उसके बाप के घर छोड़ने जाता है। तो बाप यहाँ पर मॉइस का किरण के साथ रिश्ता पूछ देता है, तो मॉइस अब यहाँ पर बाप के सामने ही रिश्ते की बात करता है। मैं किरण से शादी करना चाहता हूँ, अपनाना चाहता हूँ उसे। तो यहाँ पर बाप कहने लगा, अच्छा ठीक है, अपने माँ बाप को भेजो, ये रिश्ता फाइनलाइज करो और उसके बाद तुम लोगों का निकाह करवा दूँगा। तो अब मॉइस बताता है, मेरे माँ बाप राज़ी नहीं इस शादी के लिए, लेकिन फिर भी मैं किरण को अपनाना चाहता हूँ। तो अब तो यहाँ पर बाप परेशान हो गया, क्या मतलब, तुम्हारे साथ निकाह कर दूँ तो तुम मेरी बेटी को रखोगे कहाँ पर? तो मॉइस कहने लगा, आप मुझ पर भरोसा करके तो देखें। लेकिन बाप अब ऐसे ही भरोसा नहीं करना चाहता, वो पहले के जैसी गलतियाँ नहीं करना चाहता, इसलिए चाहता है कि मॉइस के माँ बाप खुशी खुशी आकर ये रिश्ता मांगें और फिर ये निकाह हो। लेकिन दूसरी तरफ कबीर जिन्हें जब मालूम पड़ा किरण और मॉइस के रिश्ते के बारे में, तो वो अपनी बहन से कहने लगे, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मैं मॉइस से मिला हूँ, बहुत अच्छा इंसान है, किरण को बहुत खुश रखेगा, उसे मोहब्बत करता है। आप लोग एक पल के लिए भी इस निकाह के लिए मत सोचिए, ये निकाह कर दीजिए, ये रिश्ता कर दीजिए। लेकिन सादिया क्या करे जब सजाद साहिब ही राजी नहीं हो रहे और दूसरी तरफ मॉइस के घर वाले भी तो खुश नहीं। ऐसे में मॉइस किरण को छोड़ने के बाद जब घर जाता है तो माँ बाप को बात करते हुए सुन लेता है। बाप माँ से कह रहा था, अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, शुरुआत है, अभी देखना इस लड़की के साथ और क्या कुछ करूँगा कि मेरे मॉइस से खुद ही दूर हो जाएगी। अब तो मॉइस ने माँ बाप की बातें सुन ली तो क्लैपिंग करने लगा, अच्छा तो आप हैं ये सब कुछ करने वाले, शुक्र है मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, वरना सबके सामने शर्मिंदा हो जाता। अब यहाँ पर मॉइस के सामने माँ बाप की हकीकत खुल चुकी है। माँ बाप नहीं चाहते कि एक तलाक याफ्ता लड़की उनके घर में साथ ही बच्चा लेकर आए और उनके इकलौते बेटे से निकाह कर दिया जाए। अब यहाँ पर माँ बाप भी अपनी जगह देखी जाए तो ठीक है, लेकिन मॉइस भी तो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि इस्लाम इजाज़त देता है मॉइस को इस निकाह की। तभी तो मॉइस अपने माँ बाप के सामने डट जाता है, यहाँ तक कि बाप ने घर से निकालने की धमकी भी दे दी, दौलत से आग करने की धमकी दे दी। तो मॉइस को फिर भी कोई एतराज़ नहीं, किरण का साथ वो फिर भी नहीं छोड़ना चाहता। दूसरी तरफ अब यहाँ पर फरियाल, जो कि जानती है माँ कभी नहीं बन सकती, तभी तो वो ऑर्फन हाउस से बच्चा अडॉप्ट करने पहुँच गई। और अब यहाँ पर सैफ और फरियाल के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा बदगुमानियाँ आएंगी, क्योंकि सैफ चाहता है कि जब बच्चा अडॉप्ट ही करना है तो मेरा अपना खून है, हम वही ले आएँ, उसी को पाल लें, उसी की तरबियत करें। लेकिन फरियाल किसी भी तौर किरण और सैफ के बच्चे को पालना नहीं चाहती, किसी यतीम को ही पालना चाहती है, इसीलिए तो वो यतीम खाने पहुँच जाती है बच्चा अडॉप्ट करने के लिए। और ऐसे में सैफ और फरियाल की काफ़ी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि सैफ की माँ भी अपने पोते के होते सोते यतीम खाने से आया हुआ बच्चा यहाँ पर नहीं रहने देगी।